अगर आप अपने माइंडसेट इंप्रूवमेंट पे करते हैं बहुत ज्यादा फोकस और अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन चाहते हैं, देन बुक रीडिंग इज अ वेरी पावरफुल हैबिट जो कि आपको अपने उन गोल्स के नजदीक लेके जाता है। क्योंकि किसी ने अपने इतने पावरफुल आइडियाज को इतने साल की रिसर्च के बाद, इतने साल की स्टडी के बाद एक बहुत ही अरेंज्ड और बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में आपके लिए प्रेजेंट करा है। बट क्योंकि इस मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारे जॉनर्स हैं कि एज अ बिगनर इट इज वेरी टफ कि आप कौन सी बुक से स्टार्ट करें। ये बहुत ही बड़ी डायलेमा, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि मैं भी आज से 2 साल पहले तक रीडिंग नहीं करता था, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, विच बुक टू स्टार्ट विद। तो आज मैंने वो शॉर्टलिस्ट करी हैं सारी बुक्स जो कि मेरी इस जर्नी में मुझे लगी कि बहुत ही सिंपल रीड्स हैं और बहुत ही वैल्यूएबल रीड्स हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा और आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और अगर आप इस चैनल पे मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब भी आप अपनी बुक रीडिंग की जो एक हैबिट है वो डेवलप कर रहे होते हो, तो आपको नहीं पता होता कि कौन सी बुक से स्टार्ट करें। तो ये हैं जो 7 बुक्स हैं जो मेरा रिकमेंडेशन है और इन 7 बुक्स से मैंने स्टार्ट करा था और इन्होंने बहुत ही वैल्यू डिलीवर करी, बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट छोड़ा है लाइफ में और ये बहुत सिंपल है पढ़ने में। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बिगिनर के लिए होती है कि बुक को सिंपल होना चाहिए, आप डिफिकल्ट बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये शॉर्टलिस्ट करी है 7 बुक्स। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन्हीं 7 बुक्स के अलावा मैंने एक और बहुत ही पावरफुल बुक मेंशन करी है, तो वो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा उसके लिए। साथ ही साथ एक और पावरफुल टिप जो कि आपकी रीडिंग हैबिट को इनहैंस कर सकती है, वो भी मैंने वीडियो के एंड में मेंशन करी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, यहीं से सारे सजेशंस देखने के बाद एंड में वो टिप भी जरूर देखिएगा, आपकी रीडिंग हैबिट को और बेहतर कर सकती है वो टिप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सजेशंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो जॉनर है वो है सेल्फ हेल्प। ये मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर है क्योंकि मैंने बुक रीडिंग इसी से शुरू करी है और मेरी अभी भी पर्सनल फेवरेट सेल्फ हेल्प कैटेगरी ही रहती है। मैं इसके बाद जरूर और जॉनर्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि बिजनेस, फाइनेंस, साइकोलॉजी, रिलेशनशिप, सारे वीडियोस आएंगे जल्द ही। और जैसे ही वो वीडियोस आ जाएंगे मैं यहाँ पे कार्ड्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं मेरी पहली बुक सजेशन से, जो कि है द एल्केमिस्ट। ये बुक आप जानते होंगे, दिस इज अ वेरी क्लासिक बेस्ट सेलर, एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। ये है तो एक फिक्शन बुक, बट क्योंकि इसमें जो लेसन्स हैं, जो इसमें लाइफ लेसन्स हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि इसको सेल्फ हेल्प कैटेगरी में डाल दिया जाता है इस बुक को। ये एक स्टोरी है एक शेफर्ड लड़के की जो कि स्पेन से जाता है कुछ ट्रेजर ढूंढने, साथ ही साथ पूरी उसकी जर्नी बताई गई है। वो जाता है इजिप्शियन डेजर्ट में, वहाँ पे कई लोगों से मिलता है, कई नौकरी करता है पैसे कमाने के लिए वहाँ पे, और उससे वो क्या क्या चीज़ें सीखता है और एंड में वो एक एल्केमिस्ट से मिलता है जो कि उसको बहुत ज्ञान देता है, बहुत लाइफ लेसन्स देता है अबाउट लाइफ। हर क्वेश्चन आंसर करता है लाइफ के बारे में, हर सिचुएशन जो कि आप आज फेस कर रहे होंगे उसका कुछ ना कुछ फ्यूचर में मतलब होगा, ये पता चलता है आपको। और साथ ही साथ आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, जो कि है बेस्ट चीज इस बुक के बारे में। तो अब बात करते हैं कि ये बुक आपको कहां मिल सकती है। ये बुक आप खरीद सकते हैं डायरेक्टली अमेजॉन से। अमेजॉन पे ये बुक नियरली 200 की है, 199 या 200 की पड़ती है ये बुक, वहां से आप खरीद सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है और आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे इस बुक को पढ़ने के लिए। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाके क्लिक करें और सीधा बुक को खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे सजेशन की। दूसरा सजेशन है दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बहुत ही पुरानी बुक है, इसका मेरे पास ये शायद बहुत ही रीसेंट एडिशन है, बट ये बहुत पुरानी बुक है और 1937 में आई गेस ये लिखी गई थी बुक, और तब से लेके अभी तक इस बुक की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बुक में क्या इंपैक्ट है। ये बुक जो है ये सक्सेस, ये बुक बिजनेस, ये बुक लीडरशिप, ये बुक आपको अपने सारे जो आपके थॉट्स हैं उनको एक्शन में कैसे बदलना है, इसका पूरा प्रोसेस इस बुक में लिया हुआ है। तो ये बुक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कुछ बड़ा सोच रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे या बहुत ही बड़ा कुछ करेंगे अपनी फील्ड में। उनके लिए ये बुक बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। मैंने पर्सनली ये बुक रैंडमली उठाई थी, बट ये बुक से मुझे प्यार हो गया क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। विजन स्टेटमेंट, मैं एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। विजन स्टेटमेंट मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा
पार्ट बन चुका है और वो इस बुक ने दिया है। तो इस बुक में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी ये बीच में, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ है, बट कोई नहीं, आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ें, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। तो ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? ये बुक आपको अमेजॉन पे मिल सकती है। अमेजॉन पे इस बुक का रेट है आई गेस 175 रुपीज़। कोई दूसरा एडिशन मिल रहा है, ये मैंने कोई लिमिटेड एडिशन लिया था तो मुझे ये ऑरेंज कवर में मिला, वैसे इसका एक ग्रीन कवर रहता है, तो वो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। बट बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं मेरे तीसरे सजेशन की। तीसरा सजेशन है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो जैसा कि आप इसके टाइटल से सोच रहे होगे कि यार मैं तो बहुत सोशल आदमी हूं, मुझे क्यों पढ़नी है बुक? तो दोस्तों ये उस चीज़ के लिए नहीं है। अगर आप बहुत सोशल आदमी हैं, आपके बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बुक फिर भी पढ़ें, क्योंकि इससे आपको लीडरशिप स्किल्स पता लगती हैं। इससे आपको पता लगता है कि आप कैसे नेगोशिएट करते हैं। इससे आपको पता लगता है कि आप कैसे किसी पे कोई इंपैक्ट छोड़ सकते हैं अपनी बात का। तो वो चीज़ के एंड पे साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। आप कैसे सिचुएशंस को डील करते हैं, आप कैसे अपनी टीम को डील करते हैं, वो सब चीज़ें सब कुछ इस बुक में दी हुई हैं। और ये बुक बहुत ही सस्ती मिलती है दोस्तों। ये बुक मिलती है अमेजॉन पे 130 रुपीज़ की। कैन यू बिलीव इट? आप आज ही लें इस बुक को जाके और इसी से स्टार्ट करें। 130 रुपये में आपको बहुत ही बेहतरीन ज्ञान मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन ज्ञान। तो अब बात करते हैं दोस्तों मेरे चौथी बुक सजेशन की। तो द फोर्थ बुक विच आई सजेस्ट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो एक बहुत बड़ी डिबेट है ना, ये उस पर फोकस्ड है। कॉन्शियस माइंड, हम सोचते हैं कि सारे डिसीजंस हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेना शुरू कर दिया और उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, देन एवरीथिंग विल चेंज एंड दिस विल अनलॉक योर मास्टर की टू सक्सेस, लाइक द राइटर हैज रिटन। डॉक्टर जोसेफ मर्सी की है ये बुक। आप इसको भी अमेजॉन पे खरीद सकते हैं। दिस इज आई गेस नियरली 150 या 160 की मिलती है ये अमेजॉन पे, तो आप उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल रीड, बिकॉज ये आपको सोचने का जो आपका नज़रिया है ना वो बढ़ा देती है। वो आपको एकदम ऐसी चीज़ों पे मजबूर करती है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा उन चीज़ों के बारे में, और आपको आज वो चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बुक्स। बुक्स आपको यही करती हैं कि आपको पता नहीं होते कुछ कॉन्सेप्ट और उनसे आपको रूबरू करा देती है बुक्स। तो दैट इज़ वाई बुक्स का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ में। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे फिफ्थ बुक सजेशन की। तो जो मेरा फिफ्थ बुक सजेशन है वो थोड़ा अनयूजुअल है। मैंने कोई भी यूट्यूब वीडियो पर्सनली नहीं देखा है जो कि इस बुक को सजेस्ट करता हो, लेकिन ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इफेक्टिव है। एंड अगर मुझसे कोई पूछता है, जैसा कि मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला था, द मॉडर्न एज पॉडकास्ट जो हमारा पॉडकास्ट चलता है, उसमें भी मैंने ये बुक अगर मुझसे पूछी जाए कि बिगिनर्स के लिए एक बुक सजेस्ट करो जिससे वो रीडिंग शुरू कर सकें, वो है ये बुक, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इसमें आपको मिलते हैं 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। तो बेसिकली ये आपको प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि आपकी आलस की आदत है या टालने की आदत है, उससे फाइट करना सिखाता है, और साथ ही साथ आपका टाइम मैनेज कैसे आप करें उसके बारे में बहुत टिप्स हैं इसमें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बुक इसलिए है क्योंकि इसमें हर चैप्टर अलग है। 21 चैप्टर्स हैं, 21 वेज हैं। आप कोई भी चैप्टर कभी भी उठा सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा एक चैप्टर पढ़ने में, और आप ये पूरी बुक 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं या 21 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि चैप्टर्स के नंबर है। तो ये बुक आप ले सकते हैं अमेजॉन पे। आई गेस ये 230 या 235 रुपीज़ की पड़ती है आपकी अमेजॉन पे, तो ये आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बट ये बुक दोस्तों, अगर आप एक बुक सोच रहे हैं ना कि मुझे बस रीडिंग की हैबिट डालनी है, मुझे कुछ रीड करना है, तो ये बुक डेफिनेटली आपके लिए है। तो अब बात करते हैं हमारे 6th बुक सजेशन की, जो कि है काफ़ी फेमस बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। तो रॉबिन शर्मा आपको पता होगा, काफ़ी फेमस राइटर हैं, काफ़ी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन गाय बट ही लिव्स अब्रॉड। बट उन्होंने जो ज्ञान दिया है इस बुक में, एक लॉयर की कहानी है जिसके पास एक फरारी होती है, जिसके पास वो सब कुछ होता है जो किसी को भी चाहिए, किसी को भी ड्रीम होता है, वो सब कुछ होता है उसके पास, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो अल्टीमेटली वो मॉन्क बन जाता है। तो बेसिकली ये स्टोरी मॉन्क बनने की नहीं है, ये आपको ये नहीं बोलती कि आप मॉन्क बनो। ये स्टोरी आपको बताती है कि जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ आप सोचते हो कि आपको रिक्वायर्ड है, शायद वो आपको रिक्वायर्ड ना हो, और आपको और सोचने का मौका देती है, आपको और अपने बारे में जानने का मौका देती है, और बहुत ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है। मुझे इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये लगी, जब भी मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मतलब बिल्कुल पॉजिटिव वाइब थी, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं थी पूरी बुक में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के, काफ़ी एक जो ऑरा था वो चेंज हुआ, तो इसलिए मैंने ये अपनी फेवरेट्स में रखी है, और बहुत ही सिंपल है पढ़ने के लिए। ये आप अमेजॉन पे खरीद सकते हैं आई गेस 150 रुपये की, 150 या 160 रुपये की। तो ये भी बहुत बेहतरीन बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर खरीदें। और अगली बुक, तो माय नेक्स्ट एंड लास्ट सजेशन, जो कि 7th बुक सजेशन है, जो कि मेरा टाइटल है, वो 7th बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ
समझ गए होंगे आप दोस्तों, बाय मार्क मैंशन। तो ये थोड़ा डिबेटेबल इसका टाइटल है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइटल है, बट ये बुक बहुत जस्टिस करती है। ये बुक इज़ अ बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही है। बट जेन्युइनली इस बुक ने मुझे जो दिया है, मुझे एक अलग तरीके से सब कुछ सोचने का नज़रिया दिया है। आप कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में सोचते हैं, लेकिन ये बुक जो मार्क मैंशन है, खासकर उनकी जो राइटिंग पैटर्न है, राइटिंग स्टाइल है, उसने आपको मजबूर कर दिया है कि बेटा वो चीज़ सही नहीं है, आपको हमेशा दूसरी चीज़ को भी सोचना चाहिए, हो सकता है वो दूसरा एंगल भी सही हो। और ये भी बताया गया है इस बुक में कि आप दूसरों पे इतना क्यों डिपेंडेंट हैं, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी इतनी क्यों कर रहे हैं, क्या आप खुश हैं? 70% ऑफ योर लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ऐसा कुछ इस बुक का। और मैं पर्सनली मार्क मैंशन के राइटिंग स्टाइल से मैंने प्यार कर लिया है। इसी के बाद मैंने इनकी दूसरी बुक भी पढ़ी, जो कि इसी सीरीज़ की दूसरी बुक है, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ फक्ड। बट वो मुझे उतनी खास नहीं लगी, थोड़ी सी डिप्रेसिंग बुक है वो, बट दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। और अगर आपको लाइफ को दूसरे नज़रिए से सोचना है, एकदम उल्टे पर्सपेक्टिव से सोचना है, तो ये बुक आपके लिए है और बहुत ही बेहतरीन है। तो अब बात करते हैं कि आप ये कहाँ पे खरीद सकते हैं। ये भी आप अमेजोन पे खरीद सकते हैं, नियरली 300 की आती है ये बुक, ये आप डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकते हैं। और यार इस बुक की एक खासियत है कि आप इसको अगर पढ़ने बैठोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा इस बुक से हटने का। बहुत कम ऐसी बुक्स होती हैं, तो इसलिए मुझे ये बुक पर्सनली बहुत पसंद आई। मैंने 2 दिन में ये ख़त्म कर ली। तो अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, ज़रूर पढ़िए इसको। तो ये थे मेरे कुछ 7 सजेशंस। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे कुछ 7 सजेशंस रहेंगे बुक के, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं एक बहुत पावरफुल बुक भी बताऊंगा एंड में, जो कि है भगवद गीता। जी हाँ दोस्तों, ये बुक, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज़ नॉट मेड ओनली फॉर इंडियंस, इट इज़ अ बुक फॉर मैनकाइंड। आई वुड से दिस इज़ अ बुक फॉर ऑल ह्यूमंस। तो ये जो है, ये बुक सारे लाइफ के आंसर्स देती है, जितने भी इसमें टेक्स्ट हैं, जितने भी इसमें वर्सेस हैं, सारे आंसर्स आपको मिलते हैं। मैंने पर्सनली अभी ये कंप्लीट नहीं करी है, मैं 400 या 500 पेजेस पे हूँ। और यही खासियत है इस बुक की कि आप जब भी उठा लो, जैसे भी उठा लो, अगर आप लो हो, अपसेट हो, आपको कुछ परेशानी है, आप ये बुक उठा लो और आपको सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपने डॉट्स कनेक्ट करने लगोगे और आप फिर से खुश, फिर से मोटिवेट हो जाओगे। तो ये सेल्फ हेल्प कैटेगरी की मुझे लगता है सबसे पावरफुल बुक है ये। तो ये था मेरा एक पावरफुल बुक का सजेशन। इसको भी आप अमेजोन पे खरीद सकते हैं, नियरली 280 या 300 की मिलती है अमेजोन पे, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको एक पावरफुल टिप दूंगा जो कि आपकी रीडिंग हैबिट को इन्हांस करेगा। तो वो टिप ये है कि कोई भी बुक जब आप उठाएं एज अ बिगिनर, ये मोस्टली बिगिनर्स के लिए ये टिप है कि एज अ बिगिनर काफ़ी बार ऐसा होता है आप गलत बुक उठा लेते हैं, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आप नहीं पढ़ते हो फिर बुक, और आप इन जनरल बुक रीडिंग की हैबिट को ही गिव अप कर देते हो, जो कि गलत है, जो कि मैं भी करता था। तो उसके लिए एक टिप है कि आप कोई भी बुक उठाएं, उसका प्रीफेस या कंटेंट वो देखें, उसमें जो भी आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, जो भी आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग, रिलेटेबल लग रहा है, आप उसको पकड़ें। आप पूरी बुक ना शुरू करें, आप शुरुआत से ना शुरू करें। सेल्फ हेल्प में यही बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि यार आप कहीं से भी शुरू करें बुक, कोई भी चैप्टर उठा लें, वो अपने में एक सेल्फ हेल्प है, सब कुछ अलग है। तो इसलिए ये एडवांटेज है, तो उस एडवांटेज का आप फ़ायदा उठाएं और आप प्रीफेस या कंटेंट जो भी आपको पसंद आ रहा है टॉपिक, आप उसको उठाएं, वो पढ़ना शुरू करें। और अगर आपको वो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो आप कंटिन्यू करें पढ़ना। अगर उतने टॉपिक्स के बाद आपको इंटरेस्ट लूज हो जाता है उस बुक में, तो आप छोड़ दें, क्योंकि आपने अपने मतलब का ज्ञान ले लिया है बुक से। बट इससे आप रीडिंग को गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। तो ये थी मेरी बहुत पावरफुल टिप जो कि आप ज़रूर 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 फॉलो करें और उससे आपकी रीडिंग हैबिट में इन्हांसमेंट ज़रूर आएगा। ये 100% है, मैंने खुद ये ट्राई करा है। तो रीडिंग की मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि यार रीडिंग की हैबिट को गिव अप मत करें। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग हैबिट गिव अप करनी है, मत करें, बिकॉज अगर ये हैबिट लग जाती है, इससे अच्छी हैबिट कोई नहीं होती, इससे अच्छा टाइम का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होता। तो रीडिंग की हैबिट को गिव अप मत करें, इंस्टेड अपनी रीडिंग स्टाइल को चेंज करें, बुक्स को चेंज करें, लेकिन रीडिंग को गिव अप मत करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में। अगर कुछ लगा कि और कुछ होना चाहिए था, और सजेशंस होने चाहिए थे, साथ ही साथ अगर कोई और जॉनर पे आपको बुक सजेशंस चाहिए जो कि मैं बनाऊंगा आगे, वो भी बता दें। और कोई और वीडियो टॉपिक भी चाहिए तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।